नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय, से आचार्य लोक प्रशासन, MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हम BA सेकेंड ईयर के सेकंड प्रश्न पत्र भारत में राज्य प्रशासन विषय के अंतर्गत मुख्यमंत्री विषय पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है राज्य के कार्यपालिका मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री भारत में केंद्रीय स्तर पर जिस प्रकार से वास्तविक शासनकर्ता होता है प्रधानमंत्री, उसी प्रकार से राज्यों में वास्तविक शासन का संचालन मुख्यमंत्री करता है। संसदीय शासन प्रणाली संघीय स्तर पर राज्य स्तर पर अपनाई जाने के कारण यहाँ वास्तविक कार्यपालक राज्य में मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद ही होती है। मुख्यमंत्री का चयन, मुख्यमंत्री का जो चयन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और अनुच्छेद 239 के अंतर्गत दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा और राष्ट्रपति के नाम से ही इस्तीफा दिया जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते समय राज्यपाल जो विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त करता है, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में यदि किसी विधानसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तो सामान्यतः बहुमत दल बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है, या फिर जो चुनाव से पूर्व गठबंधन है उनके किसी दल के नेता को वो मुख्यमंत्री पद के लिए राज्यपाल शपथ दिलाता है, आमंत्रित करता है। मुख्यमंत्री पद की योग्यताएं, मुख्यमंत्री पद के लिए सामान्यतः ये योग्यता होती है कि वो दल विशेष में उसके स्वीकार्यता हो, राजनीतिक अनुभवी हो, कूटनीतिज्ञ हो, लोकप्रिय हो या चमत्कारिक व्यक्तित्व का धनी हो, और साथ ही साथ वो किस सारे जाति वर्गों संगठनों को अपने प्रभाव में लेके कार्य करने की स्थिति रखता हो। सामान्यतः इस प्रकार के व्यक्ति को कोई भी दल अपने दल का नेता चयन का रूप में चयन करता है और बहुमत दल वाले नेता को राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। राज्य मुख्यमंत्री की कार्य और शक्तियाँ, मुख्यमंत्री किसी राज्य का वास्तविक सत्ताधारी शासक होता है जो संबंधित राज्य के विकास व्यवस्था को देखते हुए संपूर्ण कार्य करता है। संविधान के अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के केवल 3 कार्य बताए गए हैं। उन 3 कार्यों में से पहला कार्य है मंत्रिपरिषद के निर्णय की सूचना राज्यपाल को देना। राज्य प्रशासन और विधानसभा के प्रस्तावों से संबंधित जो भी निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिए जाते हैं उनकी सूचना देने का कार्य मुख्यमंत्री राज्यपाल को सूचना देने का कार्य करता है। दूसरा कार्य है राज्य प्रशासन की जानकारी मांगने पर राज्यपाल को देना। राज्य प्रशासन तथा विधान विषयक प्रस्तावों के क्रम में जो जानकारी राज्यपाल द्वारा मांगी जाती है वो मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को प्रदान की जाती है। और तीसरा और अंतिम कार्य जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री को करना होता है वो है राज्यपाल के निर्णय पर मंत्रिपरिषद द्वारा सामूहिक निर्णय लेना। कोई भी ऐसा विषय जो राज्यपाल के निर्देशों पर मंत्रिपरिषद की विचार के लिए लाया जाता है, उस पर एक विषय पर एक मंत्री ने निर्णय ले लिया हो किंतु मंत्रिपरिषद को सामूहिक निर्णय न लिया हो, तो ऐसी स्थिति में सामूहिक निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को कार्य करना होता है। मुख्यमंत्री को राज्य के प्रशासन के लिए राज्य संचालन के बहुत विविध प्रकार के वास्तविक कार्य निष्पादन करने पड़ते हैं, जैसे राज्य सूची से संबंधित विषयों पर विधि अथवा नियम बनाने का कार्य है। राज्य के विकास, आपात प्रबंधन और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री कार्य करता है। शासन संचालन के लिए आवश्यक कार्य विधि तैयार करने का कार्य, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य संपर्क सूत्र बनाए रखने का कार्य, विकास कार्यों के समस्त प्रकार के संसाधनों को उपयोग, उनकी स्थिति के आकलन और उनके व्यवहारगत उपयोग के लिए मुख्यमंत्री कार्य करता है। देश विदेश और राज्य सरकारों के अन्य राज्य सरकारों से संपर्क स्थापित करने का कार्य भी मुख्यमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों के माध्यम से राज्य की नीतियाँ, बजट निर्धारण का कार्य भी मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। मुख्यमंत्री के पास बहुत विविध प्रकार के कार्य हैं। बजट निर्माण से राजस्व एकत्रण के कार्य, केंद्र राज्यों की विभिन्न अभिकरणों, संधियों को, समझौतों को लागू करने के कार्य, विभिन्न विकास मंचों पर अपने कार्यों को करवाने का कार्य, राज्य कर्मचारियों की नीति से राज्य कर्मचारियों के संबंधित नीति के निर्माण करना या नीतियाँ तैयार करना, संपूर्ण प्रशासन का नेतृत्व करना, विधानमंडल में अपनी मंत्रिपरिषद या सरकार का पक्ष स्पष्ट करने पर उत्तर देना या उस नीति को बनाना, गरीब कमज़ोर वर्गों के उत्थान के
प्रयास करना, प्राकृतिक आपदाओं में विशेष व्यवस्था करना, बहुत सारे कार्यों को मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री देखा जाए तो सामान्य प्रशासन या कार्मिक प्रशासन से कार्य ही नहीं होता है, बल्कि समस्त प्रकार के कार्यों को करने के लिए मुख्यमंत्री उत्तरदायी होता है। मुख्यमंत्री की भूमिका को देखें तो मुख्यमंत्री की भूमिका हमें निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से अधिक अच्छी तरह से स्पष्ट करके हम समझ सकते हैं। पहला है, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक जो कार्यपालक होता है वो मंत्रिपरिषद होती है, और मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री होता है। राज्य में मंत्रिपरिषद के मुखिया के नाते वो अपनी भूमिका मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री लेने हैं, कितने कैबिनेट मंत्री हों, कितने राज्य मंत्री हों, कितने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हों, संसदीय सचिव हों, उपमंत्री हों, उनमें कौन कौन से विभाग हैं, इनके विभाजन का कार्य, ये सारे देख रेख का कार्य स्वयं मुख्यमंत्री अपने विवेकानुसार करता है। दूसरी भूमिका है राज्यपाल के परामर्शदाता के रूप में। चूँकि संसदीय शासन प्रणाली में राज्य का शासन राज्यपाल के माध्यम से ही संचालित होता है, और संविधान में ये उल्लेखित किया गया है कि राज्यपाल अपने मंत्रिपरिषद के सहयोग से राज्य प्रशासन का संचालन करेगा। मुख्यमंत्री राज्यपाल को आवश्यकता अनुसार मांगने पर और राज्य मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना समय समय पर राज्य के राज्यपाल को देता है। वो राज्यपाल के परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों के अलावा विधानसभा सत्र बुलाने, सत्रावसान करने या अभिभाषण देने या अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति में आवश्यक सलाह परामर्श राज्यपाल को देता है। तीसरी भूमिका है राज्य के प्रतिनिधि के रूप में। भारत का संविधान मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य औपचारिक संबंधों की कोई व्याख्या नहीं करता है, लेकिन राज्य के प्रतिनिधि होने के नाते ये मुख्यमंत्री का ये नैतिक दायित्व बन जाता है कि राज्य के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, राष्ट्र के प्रधानमंत्री से, राष्ट्र के राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से, अन्य संबंधित उच्च राजनीतिक पदासीन व्यक्तियों से सीधा संवाद करे, व्यवहारिक संबंध स्थापित करे, राज्य के विकास में आने वाले समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक राष्ट्रीय संस्थाओं को या अन्य राज्य की संस्थाओं या पदाधिकारियों से, राजनीतिक नेताओं से संपर्क स्थापित कर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करें। अगला कार्य है राजनीतिक मित्रों के रूप में भी उसकी भूमिका रहती है। एक राजनीतिक होने के कारण राज्य का मुख्यमंत्री उस दल का एक मुखिया होता है, परिवारी रूपी उस दल का मुखिया होता है, इसलिए वो बहुमत दल वाले समस्त विधायक जहां उसको पारिवारिक सदस्य के रूप में, एक वरिष्ठ सदस्य के रूप में मानते हैं। राज्य के अन्य विधायक, सांसद भी मुख्यमंत्री से एक मित्रवत व्यवहार के रूप में कार्य करते हैं, और मुख्यमंत्री भी इनको मित्रवत व्यवहार के रूप में एक कार्य करता है। अगली भूमिका है लोक सेवकों के नियंत्रणकर्ता के रूप में। लोक सेवकों के नियंत्रणकर्ता के रूप में मुख्यमंत्री कार्य करता है। आधुनिक प्रशासनिक तंत्र की कुशलता और प्रतिष्ठा इसी बात पर आधारित होती है कि उसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कैसा है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री का ये दायित्व होता है कि प्रशासनिक तंत्र को चुस्त दुरुस्त रखा जाए, ईमानदार रखा जाए, पारदर्शी रखा जाए, उसकी प्रशासनिक समस्याओं को सुना जाए। निष्पक्ष, ईमानदार और कर्मठ मुख्यमंत्री ही शीर्ष प्रशासनिक नेतृत्व एक नैतिक संदेश या नैतिक अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। तो इसलिए लोक प्रशासकों के नियंत्रणकर्ता के रूप में भी मुख्यमंत्री की भूमिका रहती है। अगली भूमिका है राज्य के प्रशासक के रूप में। मुख्यमंत्री चूँकि एक वास्तविक शासन संचालन करता होता है, प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान करता होने के कारण समूचे लोक प्रशासन की धुरी होता है, इसलिए वो एक राज्य का एक सर्वोच्च प्रशासक होता है। राज्य के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास को एक नई दिशा देने में एक उच्च प्रशासक के रूप में मुख्यमंत्री की भूमिका सबके सामने स्पष्ट दिखाई देती है। मुख्यमंत्री की योग्यता, उसकी कार्यशैली, उसकी इच्छा शक्ति, उसके कार्य करने के तरीके से ही किसी भी राज्य के विकास को एक नई दिशा और दशा मिलती है। इसलिए मुख्यमंत्री एक प्रशासक के रूप में, एक विकास प्रशासक के रूप में भी कार्य करता है या उसकी भूमिका रहती है। अगली भूमिका है राज्य सरकार के प्रवक्ता के रूप में। भारत सहित अधिकांश देशों में जो राज्य जहाँ संघात्मक शासन प्रणाली होती है, वह राज्य का मुखिया जहाँ मुख्यमंत्री होता है
उन मुख्यमंत्री वो राज्य सरकार का एक प्रवक्ता होता है, उसके द्वारा दिया गया वक्तव्य सरकार का वक्तव्य माना जाता है, उसके द्वारा दी गई घोषणा वो सरकार की तरफ से ही मानी जाती है। अतः मुख्यमंत्री नीति, कार्यक्रम, योजनाओं की घोषणा करता है। वो एक प्रवक्ता के रूप में, एक वक्ता के रूप में, एक प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में वो एक राज्य के कार्यों को करता है। और अंतिम कार्य है जनमत निर्माता के रूप में। लोकप्रिय मुख्यमंत्री किसी भी राज्य की समस्या को समाधान और उसके मुद्दे को एक आसानी से सुलझा सकते हैं। इसलिए मुख्यमंत्रियों का ये हमेशा, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्रियों का ये प्रयास रहता है कि जनता में उनमें एक जनमत का निर्माण किया जाए, उनमें एक भावना का निर्माण किया जाए, उनमें एक विश्वास जागृत किया जाए। ये विश्वास उसके कार्यों, उसकी योग्यता, उसके नेतृत्व करने की क्षमता और नैतिक मूल्यों से संधारित व्यक्तित्व के कारण ही अधिक हो सकती है। इसलिए जहाँ सकारात्मक कार्य किए जाते हैं वहाँ मुख्यमंत्री अलग ही एक अंदाज में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार मुख्यमंत्री की जो भूमिका है, जो चाहे वो मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में हो, चाहे राज्यपाल के परामर्शदाता के रूप में हो, चाहे प्रशासक के रूप में हो, चाहे राज्य प्रतिनिधि के रूप में हो, राज्य प्रशासन के केंद्र बिंदु या चाबी या की कहें तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद ही होती है। और मुख्यमंत्री की जो सचिवालय सहायता के लिए ज़रूरी होता है कि उसको एक सचिवीय या प्रशासनिक सहयोग दिया जाए, और इस प्रशासनिक सहयोग के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय की स्थापना की जाती है। तो मुख्यमंत्री सचिवालय सामान्यतः मुख्यमंत्री को प्रशासनिक सूचनाएं प्रदान करना, तथ्य देना, जानकारी उपलब्ध कराने का कार्य करता है। मंत्रिमंडल के पूर्व लिए गए निर्णयों के क्रियान्विति को सुनिश्चित करने का कार्य करता है। विभिन्न विभागों और जिलों में दिशा निर्देश या उनमें समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों, अन्य राज्य सरकारों से पत्राचार करने का कार्य भी करता है। मुख्यमंत्री द्वारा दी गई घोषणाओं को अमली जामा पहनाने का कार्य करता है। विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं पर निगरानी रखता है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री के भ्रमण, दौरे, उनके कार्यक्रमों को या मुख्यमंत्री सहायता कोष है उसको सुचारू रूप से जनहित में संचालित करने का कार्य भी करता है। अन्य प्रवासी राजस्थानियों, राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो अन्य प्रवासी राजस्थानियों, भारतीयों के संदर्भ में मामलों का निस्तारण यही सचिवालय के द्वारा किया जाता है, और मुख्यमंत्री के द्वारा बताए गए कार्यों को प्रशासकीय सहायता से करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार प्रशासनिक कार्यों को कुशलतापूर्वक करने के लिए मुख्यमंत्री को एक प्रशासनिक सहयोग की आवश्यकता मुख्यमंत्री सचिवालय के द्वारा प्रदान की जाती है। धन्यवाद।